सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही वीवीआई होते हैं। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अभी तक वीवीआई है, सभी इंपॉर्टेंट है। और मैथमेटिक्स क्वेश्चन PYQ RRB DDA झारखंड पुलिस में भी ये दिया गया है क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है √6 फिर √6 फिर √6, मतलब कि ये जो 6 है सभी रूट अंडर में है और यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू। तो आइए ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको सेकेंडों में हल कर सकते हैं, इसका आंसर है। तो जब भी इस तरह से दिया रहे के बराबर है, हिंदी में लिखा जाएगा के बराबर है और इंग्लिश में लिखा जाएगा इज इक्वल टू, तो आपको जो भी यहाँ दिया रहेगा वही आंसर आपका हो जाएगा। यानी 6 है तो 6 आंसर। ऑप्शन देख लीजिएगा, A 8 है, 6 9 10 है, तो यहाँ पर 6 है तो ये सही होगा। ठीक है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ √7 यही तरह लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और पूछा गया का मान ज्ञात कीजिए। वहाँ पर बोला गया था बराबर है और यहाँ पर पूछा गया था मान ज्ञात करें। तो जब भी मान ज्ञात करने बोले जाएगा, मान ज्ञात करने बोला जाएगा, तो आपको एक फार्मूला याद कर रखना पड़ेगा, वो है 2 का पावर n। 2 का पावर n याद कर रखिएगा। 2 का पावर n क्या होता है, मान लीजिए 2 का पावर यहाँ पर 2 लिख दिए और n की जगह पर क्या बैठा 5 बैठाएंगे। 5 कैसे 1 2 3 4 5 बैठाएंगे। अब 2 का पावर 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 5 32 आता है। 2 का पावर 5 कीजिएगा तो कितना आएगा, 32 आएगा। अब 32 आएगा, अगर 32 याद नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, 2 5 बार लिखना पड़ेगा। तो उसको काउंट कर दीजिएगा तो उसको 32 आएगा, है ना। तो आइए हम लोग सीखते हैं। जब ये 32 आ जाएगा तो 32 को यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है, ये 7 जो है ना, 7 यहाँ पर लिख देंगे। फिर 32 डिनोमिनेटर में करेंगे, 32 डिनोमिनेटर में करेंगे और ये 7 यहाँ लिखेंगे। 32 में से 1 अपने से माइनस कर देंगे, -1 अपने से करेंगे तो 31 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आप मैच करेंगे, ऑप्शन में दिया रहेगा तो ठीक करिएगा, नहीं दिया रहेगा तो मत कीजिएगा। ये फार्मूला है। आइए देखते हैं। देखिए ए नंबर में दिया 7.31/2, बी नंबर में दिया 7.1/3, सी नंबर में दिया हुआ 7.31/31 और डी नंबर में दिया 7.34/32। तो अगर ऑप्शन में दिया रहेगा आपका आंसर जो ये आया हुआ है तो 7.31/2, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इधर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर रूट अंडर में दिया हुआ है 11। अब कितने 11 में 1 2 3 4 5 6 गो है, यानी कि 6 11 है। अब क्या पूछा गया, मान ज्ञात कीजिए। हूबहू इसी प्रकार बनेगा, सिमिलरली इसी प्रकार बनेगा क्वेश्चन। इस तरह से एग्जाम में दिया रहे क्वेश्चन 2 का पावर n का प्रयोग करेंगे। देखिए 2 का पावर n की जगह यहाँ पर 2 का पावर यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा और यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कर दीजिएगा। तो इसको 2 का पावर 6 कीजिएगा तो इसका पावर आता है कितना, 64 आता होगा। 64 आता है ना। तो 64 इसका आता है। 2 का पावर 2 × 2 × 2 कीजिएगा तो 6 बार कीजिएगा तो 2 का पावर 6 बार कीजिएगा तो ये 64 ही आएगा। और 64 आ जाता है तो आप क्या करना होगा, देखिएगा ये जो है 11 है तो 11 को यहाँ लिख देना है, देखते रहिएगा। 11 को यहाँ लिख देना है और 64 जो है डिनोमिनेटर में कर देना है, 64 को यहाँ लिख देना है।
और एक -1 कर देंगे, -64 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 में से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 64 में से -1 करेंगे, 64 में से -1 63 आ जाएगा। तो 63 आ जाएगा, वो न्यूमरेटर में होगा, 63। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर करें और लाइक कर दे। और ये जो आंसर जो आया हुआ है वो चेक करेंगे कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं है। तो 11 6 3 64 दिया हुआ है ना, यानी कि 11 पूर्णांक 63 या 64 दिया हुआ है। तो ये जो है मिल रहा है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। तो और आगे होता है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।